हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जुपिटर क्लासेस। सो गाइस, एक बार फिर से मैं रोहित आपके साथ कंप्यूटर की तीसरी क्लास लेकर आज आपके साथ हाजिर हूं। तो गाइस, जैसे कि हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीट कर दिया है कंप्यूटर का, ठीक है। तो आज हम इसका तीसरा लेक्चर करेंगे जिसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है गाइस। जिसमें हम कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि मिनी कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है। इन सब कंप्यूटर्स के बारे में जानेंगे कि इनकी क्या क्लासिफिकेशंस हैं, किस तरह से इनके करैक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं, किस टाइप के कंप्यूटर होते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बता दूं, अगर चैनल पे अभी नए हैं चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल का नाम है जुपिटर क्लासेस। सो गाइस, आपको पता है, ठीक है। तो गाइस, हम शुरू करेंगे आज की वीडियो। और इससे पहले एक बात बता दूं और कि अगर अभी तक आप हमारी एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं, आप जाकर हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को गाइस डाउनलोड कीजिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। हम ज़्यादा टाइम, आपको बताया कि हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर किस तरह से होगी, हमारी कंप्यूटर को जो है 3 मैन इसकी क्लासीफाई किया गया है, 3 टाइप में। तो इसको हम फ्लो चार्ट के थ्रू देखेंगे। तो गाइस देखिए, ये है हमारे कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज, साइज के बेस पे, बेस्ड ऑन वर्क, वर्क पे बेस पे, बेस्ड ऑन पर्पस, पर्पस के बेस पे, ठीक है। कौन से कंप्यूटर हैं देखेंगे। देखिए, साइज के बेस पे गाइस हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर, ये हमारे साइज के बेस पे गाइस ये कंप्यूटर हैं। उसके बाद वर्क के बेस पे एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। पर्पस, किस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अभी हम इन सब कंप्यूटर्स के बारे में बारी बारी यहाँ पर जानेंगे। तो गाइस, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं साइज के बेस पर, यानी कि साइज कितना बड़ा है, बड़ा कंप्यूटर है, छोटा कंप्यूटर है। देखो, साइज के बेस पे कंप्यूटर को हमने कैटेगराइज किया है किसमें, सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर में, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर की बात करेंगे तो माइक्रो कंप्यूटर उस टाइप के कंप्यूटर होते हैं जो ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, ठीक है। ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इनका ही वाइडली इन कंप्यूटर का ही यूज़ होता है। जहाँ भी आप कंप्यूटर देखोगे तो आपको माइक्रो कंप्यूटर नजर आएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि माइक्रो कंप्यूटर किस टाइप का कंप्यूटर होता है, ठीक है। और इनको हम पोर्टेबल कंप्यूटर्स भी बोलते हैं, यानी कि इनको हम इजीली यहाँ से पोर्टेबल कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ इनको हम ले सकते हैं, ठीक है। इनको हम कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। तो गाइस, माइक्रो कंप्यूटर के 3 बेसिक क्या होती है, कैटेगरी होती है, ठीक है। अब कौन सी कैटेगरी होती है, देखिए, फिजिकल इक्विपमेंट, फिजिकल इक्विपमेंट तो कंप्यूटर में होगा, यानी कि फिजिकली तो अवेलेबल होगा वो। उसके बाद फिजिकल इक्विपमेंट इसमें होते हैं, सिस्टम यूनिट होता है, सिस्टम तो हमारे पास होगा ही होगा। उसके बाद इनपुट आउटपुट तो आपने हर कंप्यूटर में देखा होगा, और मेमोरी यूनिट। ये 3 चीज़ें जो है हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर में, इसकी 3 बेसिक कैटेगरी है। फिजिकल इक्विपमेंट इसमें ये 3 होते हैं। अब कुछ टाइप्स जो है माइक्रो कंप्यूटर्स की हम जानेंगे, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि माइक्रो कंप्यूटर होता क्या है। गाइस, माइक्रो कंप्यूटर जो है उसकी जो पहली टाइप है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर और पीसी को आप बोलते हो। यानी कि जो पीसी होता है, जैसे आपने कंप्यूटर देखा ही होगा, जो आप कहीं शॉप पे गए होंगे, आपने वहाँ पे कंप्यूटर देखा होगा, उसे कहते हैं गाइस डेस्कटॉप कंप्यूटर और पीसी कंप्यूटर। जो सामने लगा होता है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं, जिसको हम मॉनिटर कहते हैं, ओके। ये छोटे होते हैं, आपने देखे होंगे बहुत बड़े, जैसे कि पहले अबैकस हुआ करता था, नाइपर बॉन्स, उनकी तरह ये बड़े बड़े नहीं है, उनकी तरह ये बड़े बड़े नहीं है, बल्कि उनसे रिलेटिवली, उनसे अगर इसको कंपेयर किया जाए तो ये छोटे छोटे हैं, ठीक है, स्मॉल हैं, रिलेटिवली इकोनॉमिकल कंप्यूटर हैं, थोड़े सस्ते भी हैं, उतने ज़्यादा महंगे भी नहीं है, ठीक है। ये किस पे बेस्ड होते हैं, ये हमारी माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होते हैं, कि इंटीग्रेटेड सर्किट पे बेस्ड होते हैं। अब गाइज, आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो हैं गाइज, ये कौन सी जनरेशन जो कंप्यूटर की थी उसमें आए थे। अब अगर आपने पिछली वाली वीडियो अच्छे से देखी होगी, लेक्चर नंबर 2 की, तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि इंटीग्रेटेड सर्किट जो है कौन सी टेक्नोलॉजी में गाइज यूज किए गए थे। तो ये क्वेश्चन का कमेंट जो है आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर में आता है गाइस हमारे पास लैपटॉप। लैपटॉप जो है इसको हम अल्ट्रा बुक
और नोटबुक भी कहते हैं, अल्ट्रा बुक और नोटबुक भी कहते हैं। ये बहुत ही पोर्टेबल होते हैं, इजीली इनको हम यहाँ से वहाँ कैरी कर सकते हैं, लाइट वेटेड होते हैं, इनको ज़्यादा वेट नहीं होता है, ठीक है। और इनमें हम इनको रिचार्ज भी कर सकते हैं, यानी कि जो डेस्कटॉप या पीसी होता है उसको हमें हमेशा उसको लाइट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसको आप पता है लैपटॉप होता है क्या, आप ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इससे आप कहीं पे भी काम कर सकते हो। इसके बाद अगला जो कंप्यूटर है गाइस वो है हमारे पास हैंड हेल्ड और पाम टॉप कंप्यूटर। अब हैंड हेल्ड आप इसी से समझ सकते हैं कि हैंड यानी कि उसको आप हाथ में रखकर भी यूज कर सकते हो। पाम टॉप कंप्यूटर अपनी हथेली में रख के भी यूज कर सकते हो। ये जो है सबसे स्मॉलेस्ट और इनको हमारी हथेली में भी फिट किया जा सकता है, ऐसे कंप्यूटर हैं, ठीक है। इसलिए इनको पाम टॉप कहा जाता है। दे आर प्रैक्टिकल फॉर सर्टेन फंक्शंस जैसे फोन, बुक्स एंड कैलेंडर्स, ठीक है। इनके कुछ फंक्शंस होते हैं जैसे कि हमारे पास फोन बुक्स हो गई, कैलेंडर्स हो गए, इनके कुछ प्रैक्टिकल फंक्शंस होते हैं, ठीक है। दे यूज द पेन फॉर इनपुट इंस्टेड ऑफ कीबोर्ड। अब इसको यहाँ पे जो आपके पास लैपटॉप हो गया या दूसरा डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, उसको आपको अगर आपको इनपुट डालना है तो उसके लिए आपको कीबोर्ड चाहिए, ठीक है। लेकिन इस हैंड हेल्ड या पाम टॉप कंप्यूटर में आपको पेन चाहिए, ठीक है, आपको पेन चाहिए। एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास क्या होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, PDA, टैबलेट्स वगैरह, इनके लिए आपको पेन चाहिए। पेन की जगह आप अपने हाथों से भी, अपने फिंगर से भी इसको यूज़ कर सकते हो गाइस, ठीक है। ये हो गए हमारे हैंड हेल्ड कंप्यूटर। तो गाइस अगला टाइप का कंप्यूटर है हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर में, दैट इज टैबलेट कंप्यूटर। टैबलेट कंप्यूटर क्या है, इसके जो फीचर्स जो होते हैं वो नोटबुक कंप्यूटर के होते हैं, लेकिन ये इनपुट जो है कैन एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम अ पेन इंस्टेड ऑफ द कीबोर्ड। इसमें भी टैबलेट आपने देखा है, सिंपल है, टैबलेट फोन जो होता है वो हो गया टैबलेट कंप्यूटर, ठीक है। अगला आ गया हमारे पास वर्क स्टेशन कंप्यूटर। ये कंप्यूटर उस टाइप के कंप्यूटर होते हैं डेडिकेटेड टू अ यूजर और अ ग्रुप ऑफ यूजर एंगेज इन बिजनेस और प्रोफेशनल वर्क। यानी कि वर्क स्टेशन कंप्यूटर वो टाइप के कंप्यूटर होते हैं जो किसी बिजनेस में या प्रोफेशनल वर्क में यूजर्स उस कंप्यूटर पे एंगेज होते हैं, यानी कि यूजर जो है उस कंप्यूटर पे काम करते हैं किसी बिजनेस में, जो यानी कि वर्क स्टेशन किसी एक स्टेशन पर ही लगा होता है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, इट इंक्लूड वन और मोर हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले। इसमें एक से ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले होती है, और इसमें प्रोसेसर जो होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है एज कम्पेयर टू पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर के कंपेयर में देखा जाए तो गाइस वर्क स्टेशन कंप्यूटर जो है वो क्या होता है, उसका प्रोसेसर जो है ज़्यादा फास्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजनेस एंगेज होता है। तो पता है आपको, बिजनेस में अगर स्लो प्रोसेसर होगा तो किस तरह से वो काम करेंगे, ठीक है। इसलिए इसका जो है फास्टर प्रोसेसर गाइस यहाँ पर होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मिनी कंप्यूटर की। अभी हमने बात की माइक्रो कंप्यूटर की, ठीक है। अगर गाइस वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को गाइस साथ में लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। अगर आपकी कोई सजेशन होगी तो वो भी आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर जो होता है इसका साइज छोटा है, ठीक है, और ये इसका प्रोसेसर बहुत फास्ट होता है एंड कास्ट लोअर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में अभी हम बात करेंगे, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो है उससे इसका साइज छोटा है, फास्टर है, और इसकी कास्ट लो है मिनी कंप्यूटर की। इनिशियली जो है मिनी कंप्यूटर को क्या करते थे, कोई एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया था, जैसे कि लाइक इंजीनियरिंग के लिए ही या कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कैलकुलेशंस के लिए, उसके लिए ही इसको यूज़ किया जाता था। लेकिन आज जो है ये हमारे सेंट्रल कंप्यूटर यानी कि जो आपके कंप्यूटर का सर्वर होता है ना, मिनी कंप्यूटर को आजकल एज अ सर्वर ही यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। याद रखिएगा, मिनी कंप्यूटर को आजकल अगर पूछा जाए तो किस तरह का यूज़ किया जाता है, आजकल उसको एज अ सर्वर ही यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। मिनी कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर हैं गाइस, मिनी कंप्यूटर में हमारे पास कंप्यूटर्स आते हैं IBM 17, DEC PDP 11, HP 9000। आप कुछ एग्जांपल याद रखिएगा, मे बी एग्जाम में आपको पूछी जाए, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे इस पर्टिकुलर मिनी कंप्यूटर से क्वेश्चन जो बनेगा वो आपका बनेगा सर्वर, ठीक है। ये सर्वर याद रखिएगा कि मिनी कंप्यूटर को हम सर्वर भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब गाइस मेन फ्रेम कंप्यूटर किस टाइप का कंप्यूटर है, इस टाइप के कंप्यूटर जो है इनमें बहुत ज़्यादा इंटरनल मेमोरी स्टोरेज रहती है, ठीक है, और कम्प्रीहेंसिव रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर होता है। अब हम आगे जानेंगे कि इनमें
क्या रहता है, इनमें इंटरनल मेमोरी बहुत ज़्यादा रहती है और इनका कम्प्रीहेंसिव रेंज होता है सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर द बैकबोन फॉर द एंटायर बिजनेस वर्ल्ड, यानी कि एंटायर बिजनेस, यानी पूरा बिजनेस वर्ल्ड के लिए जो सबसे बड़े बड़े कंप्यूटर आप देख रहे होंगे ना, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी होती हैं, ठीक है। बिजनेस वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंप्यूटर कौन सा है? मेन फ्रेम कंप्यूटर है। अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर का नहीं होगा तो हमारे बिजनेस वर्ल्ड की जो बैकबोन है वो टूट जाएगी। यानी कि इस कहने का मतलब है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है बिजनेस वर्ल्ड के लिए एक बैकबोन है, ठीक है। इट इज़ कंसिडर्ड एज हार्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इसको हम हार्ट ऑफ द नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर और टर्मिनल्स, उसको हार्ट कहा जाता है कंप्यूटर के नेटवर्क का। क्यों क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत सारे काम एट द सेम टाइम, बहुत सारे काम ये अलाउ करता है, ठीक है। ये जो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है, इसमें एट अ टाइम आप बहुत सारे काम इसमें कर सकते हैं, ठीक है, और इसकी स्पीड भी अच्छी रहती है। सिंपल सी बात है यार, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है बिजनेस वर्ल्ड के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें इसको हम हार्ट ऑफ नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अलाउ करता है बहुत सारे लोगों को काम करता है एट अ टाइम। वहाँ पे उस मेन फ्रेम कंप्यूटर पे बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। गाइस ये है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, मान लीजिए, ठीक है। इसमें एक यूज़र, ये यूज़र एक ही सिस्टम पे बहुत सारे यूज़र काम कर सकते हैं, उसे कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। कुछ एग्जांपल जो है इसकी वो है IBM 370, IBM S390, यूनिवैक 1110, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आजकल आपको पता होगा, सुपर कंप्यूटर बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं। सुपर कंप्यूटर, दीज आर द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मशीन्स। ये बहुत ही फास्टेस्ट एंड बहुत ही एक्सपेंसिव मशीन्स हैं। इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है, अगर बाकी कंप्यूटर्स के मुकाबले में देखें तो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। सुपर कंप्यूटर जो है वो बहुत ही पावरफुल हैं, साइज़ में बहुत बड़े हैं, मेमोरी में बहुत ज़्यादा इनकी मेमोरी होती है। अगर बाकी कंप्यूटर के मुकाबले में देखें तो सुपर कंप्यूटर बहुत ही पावरफुल होते हैं, ठीक है। अगर हम सुपर कंप्यूटर की स्पीड को मेजर करेंगे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है। अगर सुपर कंप्यूटर के स्पीड को अगर हम मेजर करें तो उसको हम फ्लॉप्स में मेजर करते हैं। तो फ्लॉप्स की आपको फुल फॉर्म में पूछी जा सकती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। ये दोनों चीज़ें कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड को हम किस तरह से मेजर करते हैं, तो गाइस उसको मेजर करते हैं हम फ्लॉप्स में। तो फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, ओके। सुपर कंप्यूटर जो है इनको हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस के लिए, यानी कि बड़े बड़े इंटेंसिव टास्क के लिए, जैसे कि हमारा वेदर फॉरकास्टिंग हो गया, ठीक है, न्यूक्लियर रिसर्च हो गया, मिलिट्री एजेंसीज और साइंटिफिक रिसर्च लेबॉरेटरीज में, यानी कि बड़ी बड़ी जगहों पर जो कंप्यूटर यूज़ होते हैं, तो गाइस वो होते हैं हमारे पास सुपर कंप्यूटर। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके पास। क्रे-1, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रे-1 जो है वर्ल्ड का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था, जिसको इंट्रोड्यूस किया था सेमोर आर क्रे ने 1976 में। गाइस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद पारम जो है ये पहला सुपर कंप्यूटर जो है जो इंडिया ने 1919 में डेवलप किया था। वर्ल्ड का सबसे पहला है क्रे-1। उसके बाद इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो गाइस दैट इज पारम, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है पारम ईशान, ये लेटेस्ट मशीन है हमारी पारम की सीरीज में, जिसको C-DAC ने बनाया है और IIT गुवाहाटी ने बनाया है 20 सितंबर 2016 में। याद रखिएगा, पारम ईशान बनाया किसने है? C-DAC ने और IIT गुवाहाटी ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको पूछा जाए वर्ल्ड का आज का सबसे सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो गाइज आज का वर्ल्ड का सबसे सुपर कंप्यूटर फुगाकू, जिसको बनाया है जापान ने। जापान में किसने बनाया है इसको? जापान में इसको जॉइंटली डेवलप किया है राइकन ने और फूजिस्टू लिमिटेड ने इसको बनाया है 2020 में। वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर आज कौन सा है? दैट इज फुगाकू, ठीक है। अब हम बात करेंगे गाइस बेस्ड ऑन वर्क पे बेस पे। अभी हमने देख लिया गाइस साइज के बेस पे हमने देख लिया मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। ये 4 टाइप के कंप्यूटर हमने देख लिए। अब हम बात करेंगे गाइस वर्क पे, यानी कि किस तरह के कंप्यूटर काम करता है। अगर हम वर्क के बेसिस पे देखें तो कंप्यूटर को हमने इस तरह से कैटेगराइज किया है। जैसे कि पहला है हमारे पास गाइस एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर है? एनालॉग कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटर क्या काम करते हैं? एनालॉग कंप्यूटर जो है गाइस हमारी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन जो होते हैं उनको क्या करते हैं? कैरी आउट
नोट करते हैं, यानी कि वो काम अर्थमेटिक का काम और लॉजिकल ऑपरेशन का काम कौन करता है, हमारे एनालॉग कंप्यूटर्स करते हैं। कैसे करते हैं, हमारा जो डेटा होता है उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। जैसे कि हमारे स्पीडोमीटर होते हैं, हमारे सीस्मोग्राफ होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे कोई भी चीज़ को हमने मेजर करना है, जैसे कि हमने सीस्मोग्राफ किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है गाइज, जैसे कि हमारे अर्थक्वेक जब आता है उसको मेजर करना होता है तो सीस्मोग्राफ से हम उसको मेजर करते हैं, तो उसको कहते हैं गाइज हम एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर जो है कैन परफॉर्म सेवरल मैथड, और ये बहुत सारे साइमल्टेनियसली बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को भी गाइज ये एनालॉग कंप्यूटर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एनालॉग कंप्यूटर से, अगर आपको क्वेश्चन पूछा ही जाए, किस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनालॉग कंप्यूटर को गाइज किस तरह के हम उसमें यूज़ करते हैं, कुछ एग्जांपल आपको दी होंगी, इसे मैंने आपको एग्जांपल बताया यहाँ पे, स्पीडोमीटर, सीस्मोग्राफ वगैरह, इसमें एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर किस तरह के होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का काम क्या होता है। डिजिटल कंप्यूटर जो है हमारे बाइनरी डिजिट क्या होते हैं, अगर आपको पता है कि 0 और 1 हमारे बाइनरी डिजिट हैं, क्या है, 0 और 1 हमारे बाइनरी डिजिट हैं। अब ये क्या करता है, दीज डू वर्क बाय कैलकुलेटिंग द बाइनरी डिजिट, हमारे बाइनरी डिजिट को कैलकुलेट करके काम करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर ना सिर्फ हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है, बल्कि हमारे जो combine the bytes to produce desired graphics साउंड्स एटसेट्रा। जैसे हमारे डेस्कटॉप पीसी है ना, क्या है, डेस्कटॉप पीसी जो है ना हमारे, ये हमारे साथ साथ हमारे ग्राफिक बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं, साउंड्स वगैरह को, उसमें भी आपको पता है म्यूजिक प्लेयर वगैरह जो होता है वो सब हमारे डिजिटल कंप्यूटर ही ये सब काम करते हैं, ठीक है। जो भी काम आपके कंप्यूटर पे होता है वो डिजिटल कंप्यूटर के थ्रू ही होता है, जैसे कि हमारा डेस्कटॉप पीसी जो है वो भी हमारा एक डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है। अब है गाइस हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन होती है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को मिला के बन गया हमारा कौन सा कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल में यूज़ होता है, जैसे कि हमारे ईसीजी मशीन होती है हॉस्पिटल्स में वो, और हमारा डायलिसिस जो होता है, ये कॉमनली हाइब्रिड कंप्यूटर ही यहाँ पर यूज़ होते हैं, यानी कि बड़े बड़े कामों के लिए। तो आपको पूछा जाए तो हाइब्रिड जो कंप्यूटर जो है इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। ओके गाइज, अब हम देखते हैं पर्पस के बेस पे हमारे पास कौन से कंप्यूटर हैं। बेस्ड ऑन पर्पस के बेस सबसे पहले हमारे पास है जनरल पर्पस कंप्यूटर। अब जनरल पर्पस कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, विच आर यूज टू सॉल्व वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स बाय चेंजिंग द प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम्स को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि टू मेक अ स्मॉल डेटाबेस, कैलकुलेशंस, अकाउंटिंग, इसमें हम जनरल पर्पस उसका, यानी कि यार अगर कोई भी काम करना है उसके लिए आप किस कंप्यूटर का यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे जनरल पर्पस कंप्यूटर का, यानी कि किसी पर्पस के लिए, छोटे मोटे पर्पस के लिए आप जो कंप्यूटर यूज़ करते हो उसे हम कहते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर। कैलकुलेशन करनी हो, डेटाबेस चढ़ाना हो, उसके लिए। अब है गाइस हमारे पास स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। क्या है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो है वो किस्म के कंप्यूटर होते हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, टू सॉल्व स्पेशल समझ रहे हैं ना कि स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया कंप्यूटर, ठीक है, सिंगल या डेडिकेटेड टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एग्जांपल ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग, मल्टीमीडिया कंप्यूटर, यानी कि किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया कंप्यूटर जिससे आप एक ही टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब है गाइस हमारे पास कुछ दूसरे टाइप के कंप्यूटर, जैसे कि हमारे पास आ गया क्वांटम कंप्यूटर को सबसे पहले यहाँ पर रिचर्ड फेनमैन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। अब ये करता क्या है, ये क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना यूज करता है और ये फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग, यानी कि हमारे ब्रेन के वर्किंग को जो इमिटेट करता है, तो गाइस वो है क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है। याद रखिएगा हमारे की जो ब्रेन, हमारे दिमाग की वर्किंग को जो इमिटेट करता है वो कौन सा कंप्यूटर जो है, वो है क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है। नैनो कंप्यूटर क्या है, जनरल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ कंप्यूटर स्मॉलर देन अ माइक्रो कंप्यूटर। अब जो माइक्रो कंप्यूटर से भी छोटा होगा उसे हम बोलेंगे माइक्रो कंप्यूटर, यानी कि जो एक क्रेडिट कार्ड की साइज में का होता है, क्रेडिट कार्ड के साइज का होता है। एग्जांपल
रास्पबेरी पाई विच कुड बी यूज्ड इन स्कूल टू साइंस टू चिल्ड्रन। ठीक है, ये हो गए हमारे नैनो कंप्यूटर, यानी क्रेडिट कार्ड के साइज का होता है, उसे हम बोलते हैं गाइस नैनो कंप्यूटर। ठीक, प्रत्यूष। अब प्रत्यूष क्या है? इंडिया का फास्टेस्ट एंड फर्स्ट मल्टी मेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर नेम प्रत्यूष वाज अनवील्ड एट पुणे बेस्ड इंस्टीट्यूट IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी। याद रखिएगा, प्रत्यूष क्या है गाइस? इंडिया का फास्टेस्ट और पहला मल्टी मेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है प्रत्यूष। ठीक है, जिसको IITM ने, यानी कि पूना बेस्ड IITM है, उसने उसको क्या किया है? अनवील किया था। प्रत्यूष को इसमें क्या होते हैं? 6.8 पेटाफ्लॉप कंप्यूटेशनल पावर इंस्टॉल्ड होती है। ठीक है, एट 2 MOES इंस्टीट्यूट में 4.0 पेटाफ्लॉप HPC। आपने इसको ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस इन्हें याद रखेगा कि फोर्थ लार्जेस्ट जो है सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड में अगर देखा जाए वेदर और क्लाइमेटिक रिसर्च के लिए, तो गाइस दैट इज प्रत्यूष। प्रत्यूष सिंपल पूछेंगे आपको कि प्रत्यूष किसके लिए यूज किया जाता है, कौन सा सुपर कंप्यूटर है, तो गाइस ये है हमारे पास वेदर और क्लाइमेटिक रिसर्च के लिए, जिसको IITM ने इसको क्या किया था? अनवील किया था। ठीक है, तो अब गाइस एक लास्ट पॉइंट याद रखिए कि पेटाफ्लॉप मैंने पहले ही बोला, PF यानी कि पेटाफ्लॉप एक मेजर है जो हमारी कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग स्पीड को यहाँ पे मेजर करता है, उसे हम बोलते हैं पेटाफ्लॉप। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है हमारी वीडियो तो गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सकता है, क्योंकि अभी हमने क्लासेस शुरू की हैं, अभी हमने आपकी क्लासेस और भी लेनी है। तो कल ही मैंने इंग्लिश वाले सर से भी बात कर ली है, तो इंग्लिश वाले सर अच्छे खासे प्रोफेसर हैं, वो आपको पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो वीडियो खत्म करते हैं गाइस। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।